हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम एक पीवाई क्यूज क्वेश्चंस की एक सीरीज अपलोड कर रहे हैं। उस सीरीज में जो पहला टॉपिक है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर का है। ऑल ओवर जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, सेट, सीनियर टीचर, KVS PGT, EMRS PGT, DSSB PGT, ऑल स्टेट PGT एग्जाम्स में जो भी IUPAC नॉमेनक्लेचर इवन नीट जेई मेंस में भी जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की एक सीरीज हम अपलोड कर रहे हैं। आज इस सीरीज में हम एक 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये लगभग लगभग 55 प्लस क्वेश्चंस इस सीरीज में होने वाले हैं, तब जाके हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। एंड देन लाइक उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है तो हम दूसरी सीरीज लेके आएंगे, उनका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर तीसरा स्टीरियो केमिस्ट्री की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। लाइक ऐसे ऐसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को विभिन्न पीवाई क्यूज के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के हिसाब से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ आप इसमें और बेटर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर पहला हम स्टार्ट करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ये RPSC ACF का जो पेपर होता है 2011 में आया है। मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन आपको करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। तो मैंने बताया था 2,3 आप लिखेंगे और आपको लिखेंगे डाई लिखेंगे, और CH3 के लिए वर्ड आप लिखेंगे मिथाइल प्लस, और 5 के लिए वर्ड लिखेंगे आप पेंट, और जब आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एन। तो इसका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट है जो कि RPSC ACF 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये RPSC स्कूल लेक्चरर 2011 में पूछा गया है। अगर हम बात करें इसकी नंबरिंग की, ये 1, ये कॉमा 2, ये कॉमा 3, ये कॉमा 4, ये कॉमा 5, ये कॉमा 6। आपको बता रखा है 6 के लिए वर्ड हेक्सा प्लस, ये 2 पे है, कॉमा 4 पे है, 2 बार है तो वर्ड यूज करेंगे डाई, और आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं आइन। तो इसका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा काफी थोड़ा सा जटिल है, ये भी स्कूल लेक्चरर एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया सवाल है, और इस वाले कंपाउंड का आप IUPAC नाम गैस करेंगे कि इस वाले कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सर, मैं आपको बोलूं, यहां से देखेंगे ये कार्बन की चेन मेरे हिसाब से देखो 1, 2, 3, 4, 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रतिस्थापी ज्यादा आ रहे हैं, तो देखो ये देखो 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई हमारी। इस वाली कार्बन चेन का नेम क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। तो जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी तो 1 2 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, और आपके 3 पे क्या आ गया? इथाइल आ गया। क्लोरो में C होता है तो मैं क्या यूज करूंगा? 1,2, 2 बार है तो वर्ड क्या यूज करूंगा? डाई क्लोरो यूज करूंगा। प्लस में 3 पे क्या यूज करूंगा? इथाइल यूज करूंगा। प्लस कितने कार्बन की चेन हो गई? 4 और 5, 5। अच्छा, एक और बच रहा है अपने पास, मिथाइल भी बच रहा है। तो देखो 4 पे क्या यूज करेंगे हम, बताइए? मिथाइल यूज करेंगे प्लस में। और आपके पास कितने कार्बन है? टोटल 5 है। 5 के लिए यूज करेंगे पेंट, और डबल बॉन्ड है सेकंड नंबर पे, तो ये आपके इन हो जाएगा। ये RPSC स्कूल लेक्चरर 2011 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक और दिया था नॉमेनक्लेचर में, वो हम आगे बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? थर्ड डिस्कस कर लिया, फोर्थ एलिल। मैंने आपको एलिल बता रखा है, एलिल क्या होता है। एलिल आपके पास ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH।
ये एलिल समूह होता है, Cl है तो क्लोराइड है। देखो फॉर एग्जांपल ध्यान रखें, मैंने आपको बता रखा है कि ये एलिल होता है, ये वाला एलिल है। मैंने आपको एक और बता रखा है, क्या बता रखा है, आपको एलिल बता रखा है, एक एलिलिक भी होता है। एलिलिक क्या होता है पता है आपको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके पास ये आपका एलिलिक होता है, तो एलिलिक क्लोराइड में ये होगा। तो इसका यूपीएससी नाम क्या लिखेंगे, देखो ये 1 और ये कॉमा 2, तो आपका सीधा है 1 क्लोरो प्लस 2 के लिए क्या यूज करते हैं आप एथ, और 1 पे क्या यूज करते हैं आप बताओ, इन यूज हम करने वाले हैं। तो इसका करेक्ट यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, 4th नंबर का आपके पास। हाँ देखो, अब आपने यहाँ मिस्टेक की है ये वाले क्वेश्चंस में, इसका ये यूपीएससी नेम भी है, लेकिन ध्यान रखना आपने क्लोरो को दिया है प्रेफरेंस, 1 क्लोरो, ठीक है ना। आपके पास क्या है, एलिल है, ये एलिल है, हमने एलिल, एलिल क्लोराइड है, ये वाइनिल लिख दिया हमने, ये क्या लिख दिया हमने, वाइनिल लिख दिया, सॉरी फॉर इसके लिए ना, ये जो वर्ड यूज किया है सॉरी इसमें, ये हमने किसके लिए यूज कर लिया, वाइनिल के लिए यूज कर लिया। तो एलिल क्या होता है, एलिल सुनो आप, एलिल आपके पास जो समूह होता है वो आपके पास ये होता है क्या, CH2 सॉरी कार्बन, और ये वाला जो समूह होता है वो एलिल होता है, ये पूरा है ना, हमने वाइनल यूज किया था। तो अब नंबरिंग क्या होगी, 1, 2, 3। तो अब यूज क्या करेंगे हम बताओ, 3 क्लोरो, है ना, इसको मिस्टेक है थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करने वाले होते हैं हम बताओ, प्रॉप यूज करने वाले होते हैं प्लस, और 1 पे क्या यूज करने वाले हुए हैं हम, इन यूज करने वाले हैं। और ये जो हमने नाम लिखा था वो किसका लिखा था, वाइनल का लिखा था, है ना, ये एल है। क्वेश्चन नंबर 4 होगी, आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में आया, आरपीएससी स्कूल लेक्चर सीनियर टीचर एग्जाम 2013 में आया था, मैंने आपको कराया, एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चंस। कहाँ से है ये क्वेश्चन आपका, एनसीईआरटी से है प्रॉपर। तो मैंने बोला था 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको लिखना अंग्रेजी वर्ड माला के अंतर्गत, तो आप क्या यूज करेंगे, 3 थाइल प्लस 1, 1, 2 बार है तो वर्ड यूज करेंगे आप डाई मिथाइल, और प्लस में आप क्या यूज करने वाले हैं, आप यूज करने वाले हैं साइक्लो, और बाकी बचे कुछ कंपाउंड के लिए क्या यूज करने वाले हैं, हेक्सेन। बहुत अच्छा सवाल है ये, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट 2014 का क्वेश्चन है। टर्सरी ब्यूटिल, मैंने आपको बता रखा है ब्यूटिल क्या होता है, टर्सरी ये रहा, थोड़ा सा याद करेंगे, टर्सरी ब्यूटिल 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल और आपके लिए OH। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये देखो 1, ये 2, ये 3, तो आपके पास डायरेक्ट हमारे पास क्या नेम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्लस 3 के लिए क्या यूज करने वाले हैं हम, प्रॉप, प्लस 2 पे क्या यूज करने वाले हैं हम, ऑल। तो इसका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 7, टेक्निकल एजुकेशन 2014 में आया है, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। ये देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, ये देखो 4, ये देखो 5। आपको पता है मैंने आपको समझा रखा है कि आपके पास ये सीनी, ये जूनियर होगा, तो इसका तो यूज करेंगे क्या, आपके पास हाइड्रोक्सी यूज करने वाले हैं, और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं, एल यूज करने वाले हैं। तो आपको पता हाइड्रोक्सी है, ये मिथाइल है, तो पहले एच आएगा, तो इसका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी प्लस 2 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी प्लस 2 मिथाइल। और 5 के लिए वर्ड यूज क्या करेंगे हम, पेंट यूज करेंगे, सिंगल के लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, एन यूज करेंगे, और एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, एल यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, कॉलेज लेक्चरर 2014 का है। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये वाला जो सवाल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 जुड़े हुए हैं, देखना एक बार। ये वाला, अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही, बहुत अच्छा सवाल है, कॉलेज लेक्चरर छोटा मोटा एग्जाम नहीं है सर, इसमें पूछा गया है ना। अब देखो नंबरिंग, देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, ये देखो 4, ये देखो 5, ये देखो 6, ये देखो 7। ठीक है, 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है, प्रोपिल है, इसका भी नाम क्या है, प्रोपिल है। 4 पे जुड़ा हुआ है प्रोपिल, है ना, जुड़ा है ना आपके पास, है ना, क्वेश्चन में आपके। तो 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 बार है ना,
प्रोपिल है। नंबर पे क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो 4,4 दो बार है तो डाई, ठीक है ना। और सीधी श्रृंखला के लिए अगर आप यूज करते हो, अगर ऑप्शंस में है तो प्रोपिल। प्लस टोटल कार्बन कितने हैं, 7, 7 के लिए वर्ड यूज क्या करने वाले हैं हम, हेफ्ट। और सिंगल के लिए वर्ड यूज क्या करने वाले हैं हम, एन। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, 4,4 डाई प्रोपिल हेफ्टेन, ठीक है ना। इन 8 एग्जाम्पल हो गया। 9 देखो, देखो 9 भी सरल है, ये भी आपके पास आपको पता होना चाहिए। मैच करना था, और मैच करने में पता है आपका ये हाइड्रोजीन है और ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, और ये वाला आपके पास क्या है, सेमी कार्बेजन। DSSP PGT का क्वेश्चन 2018 का है। और लास्ट वाला क्वेश्चन यूपी PSC GIC 2008 का है। इस वाले क्वेश्चंस का आप कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताएंगे, और हम इसके लिए आपको लेके आ रहे हैं पार्ट टू में हम इस वाले क्वेश्चंस का भी नोमेनक्लेचर बताएंगे, और आगे आने वाले जो 10 क्वेश्चंस हैं उनका भी वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।